नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। शहर में स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला रामगंज थाना क्षेत्र का है, जहां बालाजी मंदिर के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने एक महिला का पर्स छीन लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ ही देर में अफरा तफरी मच गई। महिला और आसपास मौजूद लोगों ने बदमाश का पीछा भी किया, लेकिन वे तेज रफ्तार बाइक से पहाड़गंज की ओर भाग निकले और आंखों से ओझल हो गए। अजमेर शहर में स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला रामगंज थाना क्षेत्र का है, जहां बालाजी मंदिर के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने एक महिला का पर्स छीन लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। महिला और आसपास मौजूद लोगों ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वह तेज रफ्तार बाइक से पहाड़गंज की ओर भाग निकले और आंखों से ओझल हो गए। मोनिका टांक ने बताया कि वह बालाजी मंदिर के पास से गुजर रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक उनके पास पहुंचे और झपट्टा मारकर उनका पर्स छीन लिया। अचानक हुई इस वारदात से महिला घबरा गई और शोर मचाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल बदमाशों का पीछा शुरू किया, लेकिन आरोपी तेज गति से बाइक दौड़ाते हुए पहाड़गंज की ओर फरार होने में सफल रहे। घटना के बाद पीड़िता मोनिका टांक ने रामगंज थाने पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने स्नैचिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। रामगंज गई थी मंदिर, तो मंदिर से मैं रोड क्रॉस करके और टेम्पो में बैठने जा रही थी, तो मैंने अपना हैंडबैग लटका रखा था हाथ पर। तो दो बाइक सवार आए, उन्होंने मेरा हाथ से एकदम से मेरा पर्स खींचा और बहुत स्पीडली भाग गए। तो वहाँ काफी लोग थे, सबने उनका पीछा करा। काफी जनों ने जो गाड़ी पे उनके पीछे थे, तो उन्होंने बताया ये पहाड़गंज वाली रोड पे ऑलसेंड से सीधे पहाड़गंज वाली रोड की तरफ गए। तो सर, अब मैं तो मेरा इतना नुकसान हुआ, तो मैं तो परेशान हुई। तो फिर वहाँ के लोगों ने कहा आप FRI दर्ज कराओ फटाफट थाने में। कौन थाना? रामगंज चौकी पे। फिर मैं रामगंज चौकी पर आई, वहाँ एक बैठे थे सर पुलिस वाले, उन्होंने मेरी FRI ली। FRI लेने के बाद फिर उन्होंने मुझे कहा आप थाने पे जाओ। थाने पे गई तो वहाँ पर एक हमारे रिलेटिव हैं, राम बाबू जी टांक एडवोकेट हैं, वो आ गए थे। फिर उन्होंने लिखित में एप्लीकेशन दी। फिर वहाँ पे उन्होंने वायरल करवा कर और मेरी सारी वो करी। और पर्स में मेरा फोन था, दो गोल्ड की अंगूठी थी, एक चांदी की अंगूठी थी और एक प्लेटिनम की चैन थी, और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। 6-7 हजार लमसम थे उसमें। हाँ, फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। अब आज का टाइम देख लो आप, इतना दो अंगूठी, एक चांदी की रिंग, 1 लाख या 1.5 लाख लमसम 1.5 से ऊपर ही होगा मेरे ख्याल से। 2 लाख के आसपास जी, बोलो ना, मुझसे बोलो। 2 लाख के आसपास तो होगा। और उसके अंदर मेरे फोन भी था, फोन के अंदर भी काफी अमाउंट है सर। बाइक पर थे दो, एक ने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी, एक ने ऐसी ब्राउन सी कलर का था, इतना मैं देख नहीं पाई। पीछे वाले ने अपना फेस रब कर रखा था कपड़े से, और फिर वो बहुत स्पीडली थे। अब इतना मैं देख नहीं पाई, लेकिन मेरा नाम मोनिका टांक है। ये घटना अंदाजा किस जगह की है वैसे? ये रामगंज बालाजी का मंदिर के सामने माकड़वाली रोड क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब खेत में काम कर रही महिलाओं ने मोर की तेज आवाज में चिल्लाने की आवाज सुनी। महिलाओं ने जब आवाज की दिशा में जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। वहां करीब 15 फीट लंबा विशाल अजगर एक मोर को आधा निगल चुका था। यह दृश्य देखकर महिलाएं घबरा गई और शोर मचा दिया। शहर के माकड़वाड़ी रोड क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब खेत में काम कर रही महिलाओं ने मोर के तेज आवाज में चिल्लाने की आवाज सुनी। महिलाओं ने जब आवाज की दिशा में जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। करीब 15 फीट लंबा विशाल अजगर एक मोर को आधा निगल चुका था। यह दृश्य देखकर महिलाएं घबरा गई और शोर मचा दिया। महिलाओं के शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण और खेतों में काम कर रहे किसान मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्रित हो गए। घटना की सूचना खेत मालिक जलालुद्दीन चीता को दी गई। इसके बाद उन्होंने कोबरा टीम राजस्थान के संस्थापक सुखदेव भट्ट से संपर्क किया। सूचना मिलते ही सुखदेव भट्ट अपनी टीम के साथ करीब 20 मिनट में मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया तो पाया कि अजगर मोर को अपना शिकार बना चुका था और मोर की मौत हो चुकी थी। टीम ने सावधानी पूर्वक अजगर की तलाश की, लेकिन बड़ी झाड़ियां व फसल होने के कारण अजगर गायब हो गया। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को दी।
ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया और आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि खेतों के आसपास इतने बड़े अजगर का दिखाई देना बेहद चिंताजनक है। विशालकाय अजगर को देखने के बाद क्षेत्र के किसानों और खेतों में काम कर रही महिलाओं में भय का माहौल है। कई किसानों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए फिलहाल खेतों में काम करने से इनकार कर दिया है। उससे अनुमान हो रहा है कि 15 से 16 फीट का ये पाइथन है और लगभग 30 से 40 किलो का इसका वजन है। और पिछले साल भी इस पे हमने पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन फसल काफ़ी ऊंची होने की वजह से ये मिस हो गया था। और ये जो आप देख रहे हैं चोरसेवास जो तालाब है, इसके इर्द गिर्द काफ़ी इसका परिवार है, जो कि काफ़ी बार हमने यहाँ पर और भी रेस्क्यू किए बड़े बड़े अजगर को, पाइथन को। और आज इस झाड़ियों का फ़ायदा उठा करके ये हमारा आने से पहले यहाँ से मेरा नाम जवालुद्दीन है और चोरसेवास तालाब के बाद हमारी खेती है। तो इन खेतों के अंदर आए दिन अजगर आते रहते हैं, छोटे मोटे सांप, लेकिन आज जो है बहुत बड़ा है, 15 फीट के आसपास का। और इनको सुखदेव जी को हमने फ़ोन किया, ये मुश्किल से 15 मिनट में पुष्कर से आगे है, लेकिन ये आने से पहले वो झाड़ियों में मौका देख के निकल गया। वीडियो भी बनाया उसका, मोर को निकलते हुए, आधा निकला हुआ था, काफ़ी भारी सांप था। और हमारे खेत में जो मजदूरी करने औरतें आती है, उन्होंने भी देखा, वो भी वहीं थी मौजूद। अब वो सांप नहीं मिला अजगर, तो उसके चक्कर में वो औरतें भी काम छोड़ के आधे दिन की मजदूरी करके वो चली गई है। दहशत है, हम खेती में काम भी नहीं कर सकते, हमारे जानवर भी है, भैंस है, बकरे बकरी है, बच्चे हैं, हमारा यहाँ मकान भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अब एक दहशत का माहौल तो है ही है। इन्होंने भी कोशिश करी काफ़ी, जो बिल वगैरह थे उनको खोदा, लेकिन वो मिला नहीं। अब देखो क्या होता है आगे जाके। मेरा नाम जवालुद्दीन है और ये सुखदेव जी है, इनको बुलाया था, 15 मिनट में ये आगे थे, लेकिन वो नहीं मिल पाया। जो अब देखते यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई गति देते हुए मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने चामुंडा माता चौराहे से वरुण सागर गेट तक सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। लगभग 7 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से होने वाले इस विकास कार्य से क्षेत्र की यातायात व्यवस्था सुगम होगी और आमजन को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई गति देते हुए मंगलवार को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने चामुंडा माता चौराहा से वरुण सागर गेट तक सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। लगभग 7 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से होने वाले इस विकास कार्य से क्षेत्र की यातायात व्यवस्था सुगम होगी और आमजन को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। शिलान्यास समारोह में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का सांफा पहनाकर माल्यार्पण कर तथा राजस्थानी परंपरा अनुसार आत्मीय स्वागत किया। समारोह में विकास कार्यों को लेकर लोगों ने उत्साह व्यक्त किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अजमेर में सड़क आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहर में अब तक करीब 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराए जा चुके हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरवासियों को सुरक्षित, सुगम और आधुनिक यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
उन्होंने कहा कि चामुंडा माता चौराहा से वरुण सागर गेट तक बनने वाली यह सड़क क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। इसके चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से यातायात का दबाव कम होगा, जाम की समस्या से राहत मिलेगी तथा स्थानीय निवासियों और राहगीरों को बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। अजमेर के विकास में लगातार विभिन्न कार्यों का हम शिलान्यास भी कर रहे हैं और धीरे लोकार्पण करने भी प्रारंभ कर रहे हैं। उसके तहत आज चामुंडा माता चौराहे से लेकर के वरुण सागर के गेट तक 1300 मीटर लंबी सड़क के निर्माण का शिलान्यास किया है। लगभग 7 करोड़ से अधिक की राशि इस पे खर्च होगी और यह धीरे धीरे ठेठ वरुण सागर से आगे बढ़ते हुए ठेठ पुष्कर तक की सड़क के पहले भी हमने दो सड़कों की घोषणा की है। ये मिलाकर के चौड़ा रास्ता आने वाले पर्यटकों को भी मिले, लोगों को भी मिले, इसका हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। और आगामी चरण में हम ये सोच रहे हैं कि टेलीफोन एक्सचेंज चौराहे से लेकर के और चामुंडा माता चौराहे तक ये सड़क भी चौड़ी हो, ताकि वहाँ से सीधा मित्तल हॉस्पिटल से लेकर के चौड़ी सड़क हर एक को मिले। आजकल मैरिज गार्डन भी अधिक बन गए, उनको भी कहीं जाम न लगे। इस तरह मिला करके हमारी प्रोजेक्ट है और अजमेर में लगातार सड़कें, मैं तो सोचता हूँ कि 200 करोड़ से अधिक की सड़कें बनी हैं, लगभग 60-70 करोड़ से नाले बने हैं। अभी 150 करोड़ के नाले से ड्रेनेज सिस्टम भी अजमेर स्पीकर बहुत जल्दी होने वाला है। तो इस तरह हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे लगता है ये अजमेर, ये नए अजमेर की ओर अग्रसर हो रहा है। लोहागढ़ रोड बहुत चौड़ी बन गई है, बाकी सड़कों को भी हम प्रयत्न कर रहे हैं कि नया अजमेर दिखे, आने वाले पर्यटक को भी सौंदर्यीकरण लगे। इस तरह बाकी कई काम हमने तरह तरह के पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा की ओर से हम आगे बढ़े हैं। तो मैं समझता हूँ अजमेर श्रेष्ठ बनेगा। टाटा पावर ने अजमेर शहर में अपने AI सक्षम स्मार्ट होम ऑटोमेशन सॉल्यूशन की शुरुआत की। कंपनी के अधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में दावा किया कि इस नई तकनीक के जरिए घरों को अधिक स्मार्ट, सुरक्षित और ऊर्जा दक्ष बनाया जा सकेगा। टाटा पावर ने अजमेर शहर में अपने AI सक्षम स्मार्ट होम ऑटोमेशन सॉल्यूशन की शुरुआत की है। कंपनी के अधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में दावा किया कि इस नई तकनीक के जरिए घरों को अधिक स्मार्ट, सुरक्षित और ऊर्जा दक्ष बनाया जा सकेगा। इससे उपभोक्ता बिजली की खपत कम कर सकेंगे और बिजली बिल में उल्लेखनीय बचत होगी, ऐसा कंपनी का दावा है। कंपनी के अनुसार यह स्मार्ट होम ऑटोमेशन प्रणाली घर के विभिन्न विद्युत उपकरणों जैसे लाइट, पंखे, एयर कंडीशनर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक ही प्लेटफॉर्म से नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान करती है। उपयोगकर्ता मोबाइल ऐप अथवा वॉइस कमांड के माध्यम से इन उपकरणों का संचालन कर सकेंगे। टाटा पावर ने बताया कि इस स्मार्ट सिस्टम में स्मार्ट स्विच, टच पैनल स्विच, एडेप्टिव कन्वर्टर और मोशन सेंसर्स जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। इनकी मदद से बिना किसी बड़े बदलाव के मौजूदा घरों में स्मार्ट ऑटोमेशन प्रणाली स्थापित की जा सकती है। यही कारण है कि यह समाधान नए मकानों के साथ साथ पुराने घरों और किराए के मकानों के लिए भी उपयोगी माना जा रहा है। नमस्कार, मैं कौशिक छन्याल, टाटा पावर का नेशनल हेड रिन्यूएबल्स एंड होम ऑटोमेशन का। हमने आज अजमेर में हमारा इजी होम सॉल्यूशन लॉन्च किए। ये हमारा 15वां लॉन्च है। हमने पूरा इंडिया में 100 सिटी आइडेंटिफाई किया जहाँ पे हम ये इजी होम सॉल्यूशन लॉन्च कर रहे हैं। राजस्थान में पहले हम ये अजमेर में लॉन्च किया और आगे से फिर हर एक शहर में राजस्थान में हम लॉन्च करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अगले 2 से 3 साल में अजमेर और इसकी सराउंडिंग में करीब 3 लाख हाउसेस को ये सुविधा मोहलत कराए। इसकी मुख्य उद्देश्य है ये प्रोडक्ट की कि ये आपकी एनर्जी मिसयूज को अप्रोक्सीमेटली 20% कम करे और इसमें बिजली की बिल भी उसी हिसाब से 20% कम होता है। हमारा जो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फॉर ऑल है। एक ऑर्डिनरी हाउस होल्ड भी ये प्रोडक्ट लगा के अपनी घर की 3 इक्विपमेंट को ऑटोमेट कर सकते और आपका जो एज ए रिस्पॉन्सिबल इंडियन आपने ये एनवायरमेंट से CO2 रिडक्शन में आपको सपोर्ट कर सकते।
लेकिन सेंसर युक्त हमारा प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि टाटा ये प्रोडक्ट बनाए इसलिए कि हर एक आदमी इसको यूज कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट के जो कन्वर्टर है 2 से 2,500 में आपका एक कन्वर्टर लगा के आप घर की एसी, गीजर, फैन कोई भी 3 इक्विपमेंट को एक कन्वर्टर से आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसकी जो पे बैक है 3 से 4 साल में पे बैक होता है। हमारा ये प्रोडक्ट में 24 मंथ्स की वारंटी भी होता है। प्लस जो लोकल की जो इलेक्ट्रिशियन है उसको हम ट्रेन करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, सेफ्टी के बारे में, जिसमें आपकी इंस्टॉलेशन में आफ्टर सेल सर्विस में सहूलियत हो। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर मंगलवार को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विभाग ने संयुक्त तत्वावधान में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर मंगलवार को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य आमजन को हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करना तथा समय पर जांच, टीकाकरण और बचाव के उपायों की जानकारी देना रहा। रैली का शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परिसर से किया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों, चिकित्सा अधिकारियों, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल विद्यार्थियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली मेडिकल कॉलेज से रवाना होकर बजरंगगढ़ चौराहा होते हुए विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए पुनः मेडिकल कॉलेज परिसर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने हाथों में जागरूकता संबंधित तख्तियां और बैनर लेकर लोगों को हेपेटाइटिस से बचाव के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर चिकित्सकों ने बताया कि हेपेटाइटिस लीवर को प्रभावित करने वाली गंभीर बीमारी है, लेकिन समय रहते इसकी पहचान और उचित उपचार इसके लिए दुष्प्रभावों से बचा सकता है। चिकित्सकों ने लोगों से शराब और अन्य नशीले पदार्थों से दूरी बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और संतुलित आहार के साथ नियमित व्यायाम कर लीवर को स्वस्थ रखा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अजमेर के कॉलेज परिसर से हेपेटाइटिस डे पर, जो कि आज विश्व हेपेटाइटिस जागरूकता दिवस है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, उसके उपलक्ष्य पर आज एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे मेडिकल कॉलेज के छात्र, नर्सिंग स्टाफ के छात्र, पैरामेडिकल स्टाफ और किसी अन्य स्कूलों ने भाग ले रहे हैं। जिसमें रैली में एक मैसेज दिया जाएगा, हेल्दी लीवर होगा तो हमारा स्वस्थ जीवन होगा। लीवर को हेल्दी बनाए रखें, इसके लिए हम हमेशा जागरूक रहें। इसके लिए हमें खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। हेपेटाइटिस 2 तरह से हो सकते हैं। वायरल हेपेटाइटिस, जो कि एक खाने पीने से, और कुछ रोग हमारे ब्लड जनित हो सकते हैं, इंजेक्शन से होते हैं, गंदी सिरिंजेस देने से हो सकते हैं। और हेपेटाइटिस बहुत तरह के होते हैं, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। तो जितने भी व्यसन हैं उनसे आप दूर रहें, क्योंकि अल्कोहल एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है। आज हम देखें तो हमारे सामने अल्कोहल बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है, जिससे हमेशा दूर रहना चाहिए कि अल्कोहल से लीवर डैमेज होता है। और दूसरा, अपना मेटाबॉलिक कंट्रोल रखें। मोटापे से भी लीवर पे लोड पड़ता है, फैट जमा होता है, वो भी डैमेज कर सकता है। तो आए हम सब मिलकर अपने लीवर को हेल्दी बनाएं, इसका प्रण लें और जागरूक बने, हेपेटाइटिस के बारे में जानें। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर हम सभी आम जन को एक
शपथ लेने के लिए कहते हैं कि आइए हम सब अपने शरीर का ध्यान दें, अपना स्वयं का ध्यान दें, परिवार का ध्यान दें, समाज का ध्यान दें। आज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, पैथोलॉजी, माइक्रोलॉजी डिपार्टमेंट हेपेटाइटिस डे का एक आयोजन किया जा रहा है और एक जन संचार की एक प्रोग्राम है जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि हेपेटाइटिस से कैसे बचाव कर सकते हैं। अगर हो भी जाए तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है कि उसका जो उपचार, उसका टीका या अस्पताल में उपलब्ध है, यहाँ पर आएँ। जनरली अगर हेपेटाइटिस का टाइमिंग इलाज नहीं होता तो वो एक गंभीर बीमारी हो जाती है, पीलिया हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है। तो इसलिए लोगों को जन जागरूकता करने के लिए कि हेपेटाइटिस किस किस कारण से होती है उसको सेवन ना करें, विशेषकर जैसे अल्कोहल वगैरह हेपेटाइटिस हो जाती है, इसका सेवन को ना करें। और कई धूम्रपान वगैरह और अन्य खान पान, कुछ ऐसी दवाइयाँ जिसके कारण हेपेटाइटिस हो जाती है, तो उन सब के संदेश देने के लिए यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और CMHO के तत्वाधान में यहाँ पर एक रैली का आयोजन किया गया। क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी और सहायता के लिए गूगल पर नंबर सर्च करना एक युवक को भारी पड़ गया। गूगल पर मिले फर्जी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने के बाद साइबर ठगों ने खुद को संबंधित कंपनी का प्रतिनिधि बताकर युवक को झांसे में लिया और उसके बैंक खाते से 3,59,933 रुपए निकाल लिए। क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी और सहायता के लिए गूगल पर नंबर सर्च करना एक युवक को भारी पड़ गया। गूगल पर मिले फर्जी हेल्पलाइन पर संपर्क करने के बाद साइबर ठगों ने खुद को संबंधित कंपनी का प्रतिनिधि बताकर युवक को झांसे में लिया और उसके बैंक खाते से 3,59,933 रुपए निकाल लिए। मामले में जयपुर साइबर पुलिस थाने में दर्ज 0 FIR अब अजमेर साइबर थाने स्थानांतरित कर दी गई है, जहां पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हेड कांस्टेबल हितेंद्र बागड़ी ने बताया कि पारस हाइट अपार्टमेंट निवासी हेनरी माथुर ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार वह क्रेडिट कार्ड से संबंधित जानकारी और नया कार्ड आवेदन करने के लिए गूगल पर हेल्पलाइन नंबर तलाश रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक फर्जी नंबर मिला जिस पर उन्होंने संपर्क किया। फोन पर बात करने वाले साइबर ठगों ने खुद को संबंधित कंपनी का अधिकारी बताते हुए विश्वास में लिया। इसके बाद उन्होंने क्रेडिट कार्ड की प्रक्रिया पूरी कराने और तकनीकी सहायता देने का बहाना बनाकर विभिन्न चरणों में हेनरी के बैंक खाते से कुल 3,59,933 रुपए निकाल लिए। धोखाधड़ी का एहसास होने पर पीड़ित ने तत्काल राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस थाना SOG जयपुर में 0 नंबर FIR दर्ज की गई। बाद में मामले का क्षेत्राधिकार अजमेर होने के कारण 0 FIR अजमेर साइबर थाने भेजी गई। अजमेर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ठगों ने किस माध्यम से रकम निकाली और वारदात में शामिल आरोपियों का नेटवर्क कहां तक संचालित हो रहा था। हेनरी माथुर ये जयपुर निवासी है। इसके साथ 3,59,933 रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ है। एक 0 नंबरी FIR हमें जयपुर SOG से प्राप्त हुई, जिसके उपरांत साइबर थाना अजमेर में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसने क्रेडिट कार्ड से संबंधित गूगल पर कोई नंबर सर्च किया था, जिसके दौरान इसने ये धोखेबाजों की चपेट में आया है और 3,59,933 रुपए की राशि का ये फ्रॉड का शिकार हो गया है, जिसमें 18/2026 मुकदमा नंबर दर्ज हुआ है और इसमें अनुसंधान जारी है। इसमें 318 क्लोज 4 और 319 क्लोज 2 BNS और 66D धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें अनुसंधान। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।